सोने के लंका हो गई कंगाल, चीन की चाल से हुआ ये हाल। श्रीलंका भी समझ गया ड्रैगन है काल, भारत से दोस्ती ही बनाएगी मालामाल। कभी जिस लंका में सोने का खजाना हुआ करता था, कुबेर जहां वास करते थे, दुख की परछाई भी जिसे छू नहीं पाती थी, आधुनिक युग की उस श्रीलंका पर आज दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सोने की वो लंका आज कंगाल हो गई है, खाने को दाना तक बमुश्किल नसीब हो रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, जरूरी चीजों की भी भारी किल्लत हो गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बज गया है। चीन से कर्ज लेकर सूबे के विकास का जो सपना श्रीलंका की सरकार ने देखा था, वो काफूर हो गया है। श्रीलंका को भी अब समझ में आ गया है कि ये सब चीन का तिलिस्मी जाल था, जिसमें फंसकर वो बर्बाद हो गया है। लिहाजा भारत के साथ मिलकर उसने अब चीन को सबक सिखाने की ठानी है। ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए क्या है श्रीलंका और भारत का ये प्लान, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। चीन के मायाजाल का पूरा तिलिस्म समझाऊंगा आपको। ये भी बताऊंगा कि कैसे चीन गरीब देशों को अपनी कर्ज नीति में फंसा रहा है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको ड्रैगन की सारी चाल समझ में आएगी। चीन के कर्ज जाल का चक्रव्यूह, विकास का सपना दिखाकर गुलाम बना लेता है चीन। दोस्तों, श्रीलंका को चीन का पैतरा समझ में आ चुका है। यही वजह है कि वो अपनी दुर्दशा से निकलने के लिए दिशा बदलने में जुट गया है। ड्रैगन के जबड़े में फंसे श्रीलंका को निकालने में भारत भी मदद कर रहा है। आपको भारत और श्रीलंका की पूरी केमिस्ट्री बताऊं, उससे पहले आपको चीन की उस कर्ज नीति के बारे में बता देता हूं जिसमें फंसकर श्रीलंका जैसे कई देश बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, चीन ने दुनिया के कई देशों में भारी निवेश कर रखा है, उन्हें कर्ज की एक बड़ी रकम दे रखी है। इन्वेस्टमेंट और लोन देने के मामले में चीन ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। निम्न और मध्य आय वर्ग के देशों को दिया जाने वाला उसका कर्ज पिछले एक दशक में बढ़कर तिगुना हो गया है। 2020 के आखिर तक ये रकम बढ़कर 170 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि ये आंकड़ा पूरा नहीं है, चीन ने इससे भी ज्यादा कर्ज देने का वादा कर रखा है। अमेरिका के एक रिसर्च के मुताबिक चीन ने विकासशील देशों को जो कर्ज दिया है, उसकी आधी रकम के बारे में आधिकारिक आंकड़ों में कोई जिक्र नहीं है। इस तरह के आंकड़ों को सरकारी बजट में नहीं दिखाया जाता है। ये सीधे सरकारी कंपनियों, बैंकों, सरकार के साझा उद्यमों और निजी संस्थानों के खाते में डाल दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि चीनी सरकार सीधे किसी सरकार को कर्ज नहीं दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में निम्न और मध्य आय वर्ग वाले ऐसे 40 से अधिक देश हैं जिनकी कुल जीडीपी में चीनी कर्ज की हिस्सेदारी बढ़कर 10% से भी ज्यादा हो गई है। ये चीन के छिपे हुए कर्ज का नतीजा है। जिबूती, लाओस, जाम्बिया और किर्गिस्तान तो ऐसे देश हैं जिनकी कुल जीडीपी में चीन के कर्ज की हिस्सेदारी बढ़कर कम से कम 20% के बराबर हो गई है। इन देशों को दिया गया ज्यादातर चीनी कर्ज सड़क, रेलवे, बंदरगाह जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। कुछ कर्ज खनन और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी है। चीन अपने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इन परियोजनाओं के लिए कर्ज दे रहा है। चीन दूसरे देशों को दिए गए कर्ज के आंकड़े प्रकाशित नहीं करता है। कर्ज देने से जुड़े ज्यादातर समझौतों में प्रावधानों का खुलासा न करने की शर्त होती है, इसलिए कर्ज लेने वाले देश इसकी शर्तों का खुलासा नहीं करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता देता हूँ, ज्यादातर बड़े औद्योगिक देश कर्ज देने से जुड़ी अपनी गतिविधियों के बारे में पेरिस क्लब के जरिए जानकारी मुहैया कराते हैं। ये कर्ज देने वाले बड़े देशों के सदस्यता वाला संगठन है, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं हुआ है, लिहाजा उसके आंकड़ों का खुलासा नहीं हो पाता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों से ये साफ हो गया है कि दूसरे देशों की तुलना में चीन कहीं ज्यादा कर्ज दे रहा है। चीन अमूमन पश्चिम देशों की तुलना में ज्यादा महंगा कर्ज देता है। 4% की ये ब्याज दर बाजार दर के लगभग बराबर है, जबकि वर्ल्ड बैंक, फ्रांस या जर्मनी जैसे देश 1% की दर पर कर्ज देते हैं। चीन जो कर्ज देता है उसे चुकाने के लिए कम वक्त दिया जाता है। ये अवधि 10 साल से भी कम होती है, जबकि दूसरी एजेंसियां और देश विकासशील देशों को जो रियायती कर्ज देते हैं उसे चुकाने की अवधि लगभग 28 साल तक होती है। साल 2017 में चीन की सरकार ने एक व्हाइट पेपर जारी किया था जिसमें उसने बांटे गए लोन को इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहा था और अपने देश की जनता को ये बताया था कि वो जो लोन अलग अलग देशों को बांट रहा है वो उस साउथ कॉर्पोरेशन का हिस्सा है जो वैश्विक समुदाय का जिम्मेदार देश होने के नाते चीन का कर्तव्य बनता है। लेकिन असलियत काफी अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने विश्व के 58 देशों को अपने कर्ज के जाल में पूरी तरह से जकड़ लिया है, जिनमें पाकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल हैं। इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन जो कर्ज देता है उसे वैश्विक कल्याण बताया जाता है, लेकिन असलियत में चीनी कर्ज काफी ज्यादा खतरनाक और हिंसक होते हैं, जिसमें फंसने वाला देश कभी बाहर नहीं निकल सकता है। इससे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि चीन जो लोन बांटता है उसका करीब 60% हिस्सा कमर्शियल रहता है और उसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं रहती है, जो एक बहुत बड़ा धोखा होता है।
रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज देने से पहले चीन पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेता है कि उसका लोन किसी भी पब्लिक वेलफेयर के काम में ना जाए और जो लोन वो दे रहा है उसके जरिए उस देश पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाए। दरअसल लोन देकर भी चीन अपना ही विकास करता रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो काम हुआ है उसके लिए चीन ने पाकिस्तान को भारी ब्याज दरों पर कर्ज दिया है, लेकिन कर्ज के साथ साथ पाकिस्तान में जो भी काम हो रहा है उसमें काम करने वाले मजदूर भी चीन के ही हैं। वही काम चीन ने श्रीलंका में भी किया है। कोलंबो बंदरगाह के निर्माण के लिए चीन ने कर्ज दिया है और फिर उस पर कब्जा कर लिया है। बंदरगाह पर चीन के ही जहाज आते हैं और श्रीलंका अपने ही देश के बंदरगाह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कर्ज देने के अलावा चीन विकासशील देशों के पॉलिटिकल सिस्टम पर भी कब्जा करने लगता है। इसके लिए वो देश के नेताओं को रिश्वत खिलाना शुरू करने लगता है। चीन सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी पार्टियों को भी जमकर रिश्वत खिलाता है और फिर उस देश की सरकार जब टेंडर निकालती है तो चीनी कंपनियां उस टेंडर को आसानी से हासिल कर लेती हैं और विपक्ष के नेता चुप्पी साधे रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से आपको चीन के कर्ज नीति का सारा फंडा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं चीन को मात देने वाले उस नीति की जिसके तहत उसका श्रीलंका में खेल खत्म होने वाला है। दोस्तों, आपको श्रीलंका और भारत की उस बिसात के बारे में बताऊं जिसके जरिए वो चीन को मात देने जा रहा है, उससे पहले आपको इस बात की भी जानकारी दे देता हूं कि श्रीलंका पर चीन का कितना कर्ज है और वो कैसे इस आर्थिक कंगाली के जाल में फंस गया है। कैसे कंगाली के द्वार पर पहुंचा श्रीलंका, चीन का कर्ज किस तरह बना जी का जंजाल। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक खुशहाल देश साल भर में ही बदहाली के कगार पर पहुंच गया है। वहां का विदेशी मुद्रा भंडार एक साल में $5 अरब से घटकर $1 अरब हो गया है। दोस्तों, दरअसल श्रीलंका में कोरोना की वजह से आर्थिक हालात पहले ही खराब थे और ऊपर से वहां की सरकार ने चीन से भारी भरकम कर्ज ले लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई। बताया जा रहा है कि चीन ने श्रीलंका को $4.6 अरब का कर्ज दिया हुआ है, जिसे चुकाने में उसकी हालत खराब हो गई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि श्रीलंका पर जितना कर्ज है उसमें 18% हिस्सेदारी अकेले चीन की ही है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में श्रीलंका पर कर्ज बढ़कर सकल राष्ट्रीय आय का 69% हो गया था। रसातल में जाती अर्थव्यवस्था के कारण वहां महंगाई भी तेजी से पैर पसार रही है, जिसका खामियाजा बेचारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। खाने वाली चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, तेल और गैस के लिए मारामारी मची हुई है। हालात इस कदर भयावह हो गए हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लिहाजा अब उसने भारत से मदद की गुहार लगाई है। चीन की मंशा समझ गया श्रीलंका, ड्रैगन के कब्जे से निकलने की कर रहा तैयारी। दोस्तों, चीन के लोन वाले लॉलीपॉप का खेल अब श्रीलंका समझ चुका है। वो जान चुका है कि चीन की फितरत क्या है, वो किस तरह उसे अपना गुलाम बना लेना चाहता है। लिहाजा अब उसने चीन के इस तिलिस्म को तोड़ने की तैयारी कर ली है। यही वजह है कि वो अपनी दुर्दशा से निकलने के लिए दिशा बदलने में जुट गया है। दोस्तों, श्रीलंका जानता है कि उसे चीन के मकर जाल से कोई निकाल सकता है तो वो भारत है। लिहाजा अपने विकास की गाड़ी का चालक उसने भारत को बना दिया है। इसकी बानगी आप इसी से समझ सकते हैं कि हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स का पूरा काम श्रीलंका ने भारत को सौंप दिया है। ये श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में भारत का तीसरा एनर्जी प्रोजेक्ट होगा। इसके पहले पूर्वी सामपुर केस्बेओ में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के सोलर प्रोजेक्ट और उत्तर में मन्नार और पुनेरिन में अडानी समूह के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर करार हुआ था। तीसरे प्रोजेक्ट के संबंध में सोमवार को एक मसौदा पर हस्ताक्षर हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका में उनके समकक्ष जीएल पीरीस की मौजूदगी में दोनों देशों ने इसे लेकर रजामंदी जाहिर की है। इसके अलावा भी कई मोर्चों पर भारत श्रीलंका की मदद के लिए सामने आया है। श्रीलंका कैबिनेट ने जनवरी 2021 में कुछ प्रोजेक्ट अवार्ड करने का फैसला किया था। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े थे। इन्हें नैनतुवु, डेल्फिटे या नेंदुनथुवे और अनलैतुवे द्वीपों में स्थापित किया जाना है। इसका काम चीनी कंपनी सिनोसर इटिकेविन को सौंपा गया था। भारत ने इस प्रोजेक्ट को लेकर श्रीलंका को अपनी चिंता से अवगत कराया था, जिसके बाद श्रीलंका ने इस प्रोजेक्ट को सस्पेंशन में डाल दिया। हालांकि चीन ने इसे लेकर विरोध दर्ज कराया, लेकिन श्रीलंका ने भारत के आगे उसकी एक नहीं सुनी। इन प्रोजेक्ट के अलावा भारत और श्रीलंका मैरीटाइम रिज्यूनी कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने पर भी सहमत हुआ है। ये दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में ज्यादा सहयोग का संकेत देता है। इस पहल को बीते हफ्ते कैबिनेट ने अप्रूवल दी। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और $60 लाख की भारतीय ग्रांट शामिल है। भारत उत्तरी प्रांत में पॉइंट पेड्रो, पेस्लाई और गुरुनगर में मत्स्य पालन बंदरगाह विकसित करने में भी मदद करेगा। साथ ही दक्षिणी गाले में कंप्यूटर लैब और स्मार्ट बोर्ड के साथ स्कूलों को सपोर्ट देगा। भारत ने डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में श्रीलंका को ग्रांट देने की बात कही है।
इस तरह भारत ने प्रभावी तौर पर चीन को श्रीलंका से आउट करने की तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि पटरी से उतर गई भारत और श्रीलंका की दोस्ती की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई है और आने वाले वक्त में ये पहले की तरह सर पर दौड़ेगी। दोस्तों, ये सब संभव हो सका है पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण। एक वक्त था जब भारत और श्रीलंका अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन चीन ने वहां अपना स्वार्थ का जाल फैलाकर दोनों देशों की दोस्ती में दरार डाल दी थी। उसे लगा कि अब श्रीलंका पर उसका कब्जा हो गया है, लेकिन वो भूल गया कि उसका मुकाबला किस पीएम से है। उसकी यही गलती उसे भारी पड़ गई। पीएम मोदी ने अपनी सियासी चाल से उसे ऐसे पटखनी दी कि वो चारों खाने चित हो गया और अब श्रीलंका से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी की इसी नीति के तो सब कायल हैं। वो दुश्मन पर ऐसा वार करते हैं कि उसकी सांस ही हलक में अटक जाती है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो समझे चाचा जिनपिंग, अगर भारत से टकराओगे तो अपने बैंड बजवाओगे, मुंह पर कालिख पोत कर अपने देश को लौटाओगे।